ऐसा कहा जाता है कि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और वहाँ पे कुछ भूतियाँ घटनाएं होने लगती हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ देखी जा सकती है। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि वह इस घटना के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें डर लगने लगता है। साथ ही साथ उस घटना के बाद से वह उस जगह से कभी नहीं गुजरे और वह उस जगह जाने से बार बार कतराते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ रहकर भोपाल में पढ़ाई कर रहा था। मैं उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मेरे उस समय एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो मैं और मेरे दोनों दोस्तों ने मिलकर एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। हम उस लाइब्रेरी से रात भर और दिन भर पढ़ा करते थे, क्योंकि हम लोग रात में 3 या 4 बजे सोया करते थे। तो हम लोग रात में तकरीबन 12 बजे तक उस लाइब्रेरी से रूम आ जाया करते थे और फिर सुबह 6 बजे के आसपास चले जाया करते थे। लेकिन एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो हमें लाइब्रेरी से निकलने में आधे घंटे और लेट हो गया और उस समय तकरीबन 12:30 बज चुके थे। जो इंद्रपुरी के लोकल एरिया में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि वहाँ पे एक ब्रिज है जो कि किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर बना हुआ है और वहाँ पे नीचे 2 या 3 पटरी हैं और उस पुल के नीचे से एक शॉर्टकट भी जाता है, क्योंकि ब्रिज से जाने पर वह रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। और जब हम उस रात बहुत लेट हो गए थे तो हमारे एक साथी ने हमें सुझाव दिया कि ब्रिज के नीचे से जाने पर हमारा टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से जाने पर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो हमने भी हामी भर दी कि चलो ब्रिज के नीचे से ही चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से जाने लगे। वह रास्ता हमारे लिए बहुत नया था, तो हम तीनों दोस्त लाइन बाई लाइन चलने लगे, क्योंकि वह रास्ता बहुत सकरा था और वहाँ पे बहुत अंधेरा था और उस ब्रिज में से आने वाली लाइट भी वहाँ पे पड़ा करती थी, जो कि बहुत कम थी। और जब हम रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे तो हम तीनों को ही एकदम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कि मानो हम तीनों के कान में किसी ने चिल्लाया हो। तो हमें लगा कि कोई ना कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे उस समय डर लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मेरे दो दोस्तों को लग रहा था कि मैंने उन लोगों के साथ यह मजाक किया है, क्योंकि मैं सबसे पीछे चल रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने पर मेरे सामने वाले दोस्त ने, जो कि सबसे सामने चल रहा था, उसने देखा कि कोई रास्ता पार कर रहा है और वो भी एकदम से पार कर रहा था उस व्यक्ति ने, और वो पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था। उसे देखकर वह अचानक से रुक गया और हम लोग उससे टकरा गए। और हम लोगों ने बोला कि भाई क्या हो गया। तो उसने बोला कि अभी कोई रास्ते से निकला। वह थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति का था, तो वह कहने लगा कि भाई भूत है, अब हमें जल्दी से जल्दी रूम जाना होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। इतना बोलने के बाद मुझे भी थोड़ा डर लग ही रहा था। अब वह डर बढ़ने लगा था। जो हमारे बीच में जो दोस्त चल रहा था वो बहुत ही बहादुर और लड़ाकू किस्म का था। तो उसने कहा कि यार ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, तुम फालतू में मत डरो, मैं हूं ना। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन मुझे अपने कान के पास कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कि मानो मेरे कान में कोई खुसफुसा रहा हो। और मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। इतना देखकर मैं तो पक्का समझ गया था यहाँ पे कोई ना कोई तीसरी शक्ति है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है। तभी मैंने चिल्लाकर कहा कि भागो, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो हम तीनों ही भागने लगे। और जब हम ट्रैक के बीचों बीच पहुंचे तो मेरा जो बीच वाला दोस्त था उसे उसके बगल में एक लड़की खड़ी दिखी, जो कि सामने बाल किए हुए खड़ी थी। इससे देखकर वो इतना डर गया कि उसने आओ देखा ना ताओ, वह सीधा भागने लगा और भागते भागते बहुत तेज से चिल्लाने लगा और हम भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। और रेलवे ट्रैक पार करने के बाद तकरीबन 100 से 200 मीटर तक हमें ऐसा लगता रहा कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, लेकिन हम तीनों को इतना तेज़ डर लग रहा था कि हम सीधा भागते भागते अपने रूम तक पहुँचे। रूम में जाने के बाद हम लोग थोड़ा सुस्ताए और बैठकर फिर हम तीनों ने नहाया धोया और रात में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया।
फिर अगले दिन मैं अपने मामा जी के यहाँ गया। जब मैंने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह शॉर्टकट से आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भविष्य में कभी ना कभी और हादसे भी देखे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं वो बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती हैं। क्योंकि उस क्रॉसिंग पे पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कई बार ट्रेन हादसे हुए हैं, जिस कारण ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि वहाँ से कभी आना जाना नहीं, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ता मत लेना। तो दोस्तों उस दिन तो मुझे सीख लग गई और मैंने महसूस भी कर लिया। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आप फीडबैक देख के भी बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसे लगी और क्या सुधार की ज़रूरत है, आप ये तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।